टेंथ में यदि बात किया जाए तो आपको जो विषय मिलने वाले वैसे तो देख। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एडू सर्कल पर क्लास 10 2027 की तैयारी के लिए नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां आप लोगों को आसान भाषा में क्लास 10 के सभी विषयों का तैयारी करवाया जाएगा और अलग अलग शिक्षकों द्वारा, जो हमारे साथी हैं, सबके द्वारा अलग अलग विषय का सही ढंग से सही तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आप लोग जुड़िए और 2027 मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए संपूर्ण तैयारी कीजिए और पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए और अपना रिजल्ट बनाइए। चलिए, ज़्यादा देर किए बिना हम लोग आज क्लास को शुरू करेंगे। आज पहला लेक्चर है अपना, और पहले लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से हमारा क्लास 10th का जो सिलेबस है उस सिलेबस को संपूर्ण डिस्कशन करेंगे, संपूर्ण रूप से उसको देखेंगे कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है, हम लोग किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, हम लोग किस प्रकार से तैयारी करने वाले हैं और आपको कौन सा विषय कौन सर पढ़ाने वाले हैं। और सभी सर से हम आपको बारी बारी नया जो है क्लास लॉन्च होगा, सर स्टार्ट करेंगे तो सब सर से आपका भी इंट्रोडक्शन होगा। तो बिना देर किए हम लोग गणेश जी का नाम लेकर के शुरू करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कुछ शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को याद किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग एक शुभ काम करना शुरू कर रहे हैं। YouTube पर जो एडू सर्कल के नाम से YouTube चैनल होगा, अभी हम आपको यहाँ दिखाएंगे भी किस प्रकार से आपको YouTube चैनल सर्च करना है, किस प्रकार से आपको हमारे YouTube चैनल पर आना है और आ करके किस प्रकार से आपको संपूर्ण तैयारी करना है। तो एडू सर्कल YouTube चैनल पर हम लोग पूर्ण रूप से क्लास 10th 2027 का जो संपूर्ण सिलेबस होगा उसको धीरे धीरे अपलोड करेंगे, जहां आपको पूर्ण सिलेबस के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा वो सभी क्वेश्चन करवाया जाएगा। और सभी शिक्षक, सभी सर जो हैं बारी बारी से अपने अपने विषय में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे और पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर के। ठीक है, तो आज के क्लास में मुख्य रूप से हमको ये समझना है कि हम लोगों का जो क्लास 10th का सिलेबस है, क्लास 10th में जो हमको पढ़ना है, अलग अलग विषय पढ़ने हमको, वो विषय क्या है और कौन कौन से विषय हैं जिसको पढ़ना जरूरी है। चलिए, क्लास 10th में यदि बात किया जाए क्लास 10th में यदि बात किया जाए तो आपको जो विषय मिलने वाले, वैसे तो देखा जाता है मुख्य रूप से 6 विषय होते हैं, है ना। इंग्लिश को अगर इंक्लूड किया जाए तो कुल मिला करके 6 विषय होते हैं हमारे पास। सबसे पहला विषय का यदि बात किया जाए तो पहला विषय आपको मिलने वाले हैं, हम गणित से शुरू करते हैं। पहला विषय है आपका गणित। दूसरा विषय विज्ञान, साइंस। तीसरा विषय का यदि बात करें तो सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस। चौथा विषय होगा आपका संस्कृत। और पांचवा विषय होगा आपका हिंदी। और छठा विषय होगा आपका अंग्रेजी, इंग्लिश। कुल मिलाकर के 6 विषय होता है जिसको हमको पढ़ना है, जिसका तैयारी करना है, और इन्हीं 6 विषय का एग्ज़ाम होता है हमारे मैट्रिक एग्ज़ाम में। तो अगर इन 6 विषय में भी देखा जाए तो आपको ये 6 विषय में भी साइंस और सोशल साइंस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में भी आपको कई सारे विषय देखने को मिलेंगे। कई सारी, जैसे विज्ञान में आपको 3 अलग अलग इसका ब्रांच देखने को मिलेगा, जैसे एक तो भौतिकी, दूसरा रसायन शास्त्र और तीसरा जीव विज्ञान। तो इसका 3 ब्रांच का यदि हम लोग बात करें तो पहला हो जाएगा भौतिकी, दूसरा हो जाएगा रसायन शास्त्र,
रसायन शास्त्र, और तीसरा का यदि बात किया जाए तो तीसरा हो जाएगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। तो विज्ञान में 3 विषय हम लोग पढ़ते हैं, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। उसके बाद यदि हम सामाजिक विज्ञान का बात करें तो सामाजिक विज्ञान में भी हम लोगों को 4 विषय देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग 4 विषय का अध्ययन करते हैं और वो 4 विषय मिला करके एक विषय कंप्लीट होता है आपका सामाजिक विज्ञान, जो हम लोग एग्जाम में देखते हैं। तो 4 विषय इसका कौन कौन सा होगा? तो सबसे पहला यदि बात किया जाए तो पहला होगा आपका इतिहास। इतिहास। दूसरा हो जाएगा भूगोल। भूगोल। तीसरा हो जाएगा राजनीति शास्त्र, जिसको नागरिक शास्त्र भी कहते हैं हम लोग, अपन नागरिक शास्त्र भी लिख सकते हैं, है ना, राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र। और चौथा का यदि देखें तो हम लोग अर्थशास्त्र का बात करते हैं, अर्थशास्त्र। चौथा विषय हो जाता है अर्थशास्त्र। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो विषय तो है अपने पास 6, लेकिन इस 6 विषय में भी साइंस 3 भागों में बटा हुआ है, जो कि है भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। भौतिकी का यदि हम बात करेंगे ये होता है फिजिक्स। ये हो जाता है केमिस्ट्री, और ये हो जाता है बायोलॉजी। उसके बाद इतिहास का बात करें तो हिस्ट्री। भूगोल का बात करें जियोग्राफी, और नागरिक शास्त्र का बात करें तो ये हो जाता है आपका जैसे इसको बोलेंगे सिविक्स, ये हो जाएगा सिविक्स। इसी को राजनीति शास्त्र भी बोला जाता है, उसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं पॉलिटिकल साइंस। और चौथा है इसमें अर्थशास्त्र, जो हो जाएगा इकोनॉमिक्स। कुल मिलाकर के ये सब्जेक्ट है अपने पास, है ना, 6 सब्जेक्ट, और 6 में भी विज्ञान का 3 भाग और सामाजिक विज्ञान का 4 भाग, ये टोटल सब्जेक्ट है अपने पास। उसके बाद यदि हम लोग हिंदी और संस्कृत का बात करें तो हिंदी और संस्कृत में भी आपको हिंदी बुक अलग पढ़ना होगा और उसके साथ में हमको हिंदी व्याकरण भी पढ़ना होता है। संस्कृत में भी यदि बात करें तो संस्कृत का बुक तो होगा ही, साथ में संस्कृत व्याकरण होगा, और इंग्लिश में भी बात करें तो इंग्लिश के बुक के साथ साथ आपका इंग्लिश ग्रामर भी होगा। तो हम लोग 2027 के लिए अपने प्लेटफॉर्म एडू सर्कल पर संपूर्ण रूप से इन सभी विषयों का तैयारी करवाएंगे सभी शिक्षकों के द्वारा। ठीक है, चलिए हम आपको कुछ और भी बता